रशियन आर्मी के साथ जो वैगनर ग्रुप के सैनिक लड़ रहे थे, उन्होंने रशियन आर्मी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी रशिया और यूक्रेन में जंग चल रही है। इसी बीच यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के वैगनर ग्रुप के हेड ने रूसी में रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। वैगनर ग्रुप के प्रमुख यागुनी पोसाइडन की बगावत के बाद रूसी मंत्रालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। पोसाइडन रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का मालिक है, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट का एक खास आदमी माना जाता है। अब उसने रूस के रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। इस बगावत के बाद वैगनर ग्रुप की सेना ने रोस्तेव डॉन सिटी पर कब्जा कर लिया था, जिसमें रूसी सेना का हेडक्वार्टर भी शामिल है। इस हथियारबंद बगावत के आरोप पर पोसाइडन को 20 साल की सजा हो सकती थी। वैगनर ग्रुप के प्रमुख यागुनी पोसाइडन ने शनिवार को रूसी सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया था। पोसाइडन ने आरोप लगाया था कि रूसी सेना के नेतृत्व ने उनके लोगों पर हमला किया है। पोसाइडन के ऐलान के चंद घंटे पहले ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने पोसाइडन पर सशस्त्र सैन्य विद्रोह का आरोप लगाया था, क्योंकि इसके पीछे कुछ महीनों से पोसाइडन लगातार रूसी रक्षा मंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि वह उन्हें कम गोला बारूद की आपूर्ति कर रहे हैं, जिससे उनके सैनिकों की मृत्यु हो रही है। वैगनर ग्रुप रशिया और यूक्रेन के जंग के बीच जब सुर्खियों में आया था, तब इसने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र बखमुत शहर पर कब्जे के दौरान बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। इस पर यूक्रेनी सैनिकों का दावा है कि वैगनर लड़ाकों को खुले मैदान में बड़े पैमाने पर हमले के लिए भेजा गया था, जिससे यूक्रेनी सेना को बहुत नुकसान हुआ था और उन्हें बखमुत शहर को खाली करना पड़ा था। शुरुआत में युद्ध में रूसी सेना ने वैगनर ग्रुप को लड़ाई में शामिल करने की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन बाद में इन भाड़े के सैनिकों की खूब प्रशंसा की गई थी। अब हम वैगनर ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। वैगनर ग्रुप को आधिकारिक रूप से पीएमसी वैगनर ग्रुप कहा जाता है। यह रूस की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। इसमें भाड़े के सैनिक होते हैं जो कि पैसों के लिए लड़ते हैं। इसमें क्रिमिनल्स, रशिया की सेना के पूर्व ऑफिसर्स और सैनिक शामिल होते हैं। ये सैनिक कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं मानते हैं। ये अपने दुश्मन सैनिकों को बहुत बेरहमी और क्रूरता से मारते हैं। वैगनर ग्रुप 2014 में पहली बार चर्चा में आया था। तब यह समूह पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थक अलगाववादियों की मदद कर रहा था। उस समय यह एक गुप्त संगठन था। इस संगठन पर दुनिया भर के अलग अलग देशों में रूसी सरकार के इशारे पर युद्ध लड़ने के आरोप लगे हैं। कहा जाता है कि यह संगठन अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया में सक्रिय है। खास तौर पर लीबिया, सीरिया, सूडान और मध्य अफ्रीका के छोटे से देशों में इस समूह में गृह युद्ध में शामिल होने के आरोप लगे हैं। 2015 से 18 के बीच वैगनर ग्रुप रूसी सेना के साथ और बशर अल असद की टुकड़ियों के साथ युद्ध लड़ रहा है। इस समूह को रूस की निजी सैन्य कंपनी के तौर पर जाना जाता है। पिछले साल युद्ध शुरू होने के बाद रूस की तरफ से इस ग्रुप को ही यूक्रेन के राष्ट्रपति को निशाना बनाने की सुपारी दी गई थी। बताया जाता है कि रूस ने किराए पर काम करने वाले हथियारों के समूह वैगनर ग्रुप को जेलेंस्की की हत्या की सुपारी दी थी। अब बताया जा रहा है कि रूसी सरकार और वैगनर ग्रुप के बीच समझौता हो गया है। अब वैगनर ग्रुप अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। इस समझौते को बेलारूस के राष्ट्रपति ने कराया था। अब वैगनर ग्रुप के प्रमुख बेलारूस जा रहे हैं और उनकी सेना वापस यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए जा रही है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।